राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके इस ब्रज दर्शन के यूट्यूब परिवार में। और आज आपको मैं बरसाना के ही एक पास में अपने पर्वत के नीचे जो जंगल है उसमें लेकर के चलता हूं। और यहाँ देखो बाबा विराजमान हैं। तो मुझे पता चला जब मैं परिक्रमा देते हुए निकला तो मुझे देखा था कि यहाँ बाबा बैठे रहते हैं अंदर जंगल में। और तो मैंने उनसे सोचा कि थोड़ी देर वार्तालाप करें। और वो काफ़ी समय से मैं इनको देख रहा था, परिक्रमा देके हुए जाता हूँ तो यहाँ अंदर बैठे रहते हैं पेड़ के नीचे। तो मेरा इच्छा थी कि आज मैं इनसे मिलूं और आपको भी थोड़ा सा दर्शन कराऊं इनके। देखो एकांत जंगल, हमारा ये स्थान देखो पहले कितना सुंदर है ये। और आप भी बताओ कि कौन सी जगह है। और ये हमारे बरसाना में ही है, प्रॉपर बरसाना में ही। देखो आप कितनी सुंदर स्थान है, पूरा जंगल है, पेड़ ही पेड़, इतना सुंदर मौसम है यहाँ का। और बिल्कुल एकांत, बिल्कुल एकांत। तो मुझे दूर से दिखे थे तो मैंने पूछा थोड़ी देर बात करते हैं बाबा से। राधे श्याम, जय हो। अरे वाह वाह बाबा, इच्छा थी थोड़ा आपसे एक बार मिल लें। जय राधे राधे। बड़ी सुंदर जगह पे बैठे हो महाराज जी आप तो। पेड़ की छाएं हैं, नीचे पतिया बनी हुई है, बहुत ही सुंदर स्थान है महाराज जी। ये आगे भी महाराज जी ऐसी जंगल है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये पहाड़ी बिल्कुल तलहटी है नीचे। और जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना वहां तक ये पूरा जंगल है। देख राधे श्याम, बैठू महाराज जी। जय हो। जय जय महाराज जी, प्रणाम। जय हो। जय श्री राधा, काफी राधा वल्लभ श्री हरिवंश भाई, काफी समय बाद मिले हो आप तो। आप हाँ, काफी समय हो गया। बहुत पहले हमारा आपको सत्संग हुआ। हाँ इन बातों ने तो लगभग महाराज जी है ही सिर्फ 7-8 महीना हो गए। हाँ, अब तो बड़े हो गए, काफी दाढ़ी भी आ गई। हाँ, अब काफी हाँ स्वरूप भी बदल गो, आपको भी थोड़ा सा। महाराज जी काफी समय से मेरी मिलने की इच्छा ही। जी जी। महाराज जी इतना समय है गो आप है, अब आपको ये भजन कैसो बढ़ो और कितनी प्रभाव बनो है भजन में, ये बताओ थोड़ा सा हमें। क्योंकि वास्तव में जब आप आए खाए उस समय तो नए नए थे, वृंदावन से आए, गुरु आज्ञा हुई कि बन की चलो ब्रज में रहेंगे। तो आप इतना समय अब यहाँ बरसाना में रहे तो कैसी अब ऊर्जा आप लग रही है, कैसे भजन पढ़ रहे हो यहाँ ब्रजवासी के संग में रह के, कैसे आनंद आ रहा है आप। बहुत आनंद आ रहा है मेरे को तो यहाँ पे। अब तो ये है कि अब अनुभव भी होने लग गए हैं अब धीरे धीरे श्री जी की कृपा से। और निरंतर चल रहे हैं, भजन भी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा गुरुदेव की कृपा से, श्री जी की कृपा से। जय महाराज जी, यही हम चाह रहे हैं कि भजन बढ़े और संतन को। तो महाराज जी आप कितना समय है वो आप यहाँ पे आप बरसाने में रहते हुए। 9वां साल है, मैं 11 साल की उम्र में आया था। 11 साल की उम्र में वृंदावन आया था, फिर दीक्षा लेके दीक्षा लेकर के सीधे आप बरसाना में आए। पहले भी वार्ता हुई थी। तो महाराज जी अब कितनों भजन हमें, कितनों जो गृहस्थी हैं उनके हिसाब से कितने समय भजन करना चाहिए, कितनी माला लगभग आपके हिसाब से कर लेनी चाहिए गृहस्थी इनके काजे जो अपने जीवन के भागदौड़ में भी बहुत है। एक तो क्या है कि सुबह 3 बजे उठो गृहस्थी में जी। स्नान सुन करो, फिर सो जाओ। उसके बाद जी। 2 घंटे नाम जप कर लो अमृत वेला में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। फिर उसके बाद कहने का मतलब है 4 बजे तक आप नहा धो करके तैयार हो जाओ। जी जी। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, जो भी अपनी दिनचर्या है, पहले 2 घंटे नाम जप कर लो। 2 घंटा तो देगी, मतलब पूरे दिन का भजन हो जाएगा 2 घंटे में। क्योंकि अमृत बेला में 1 माला करोगे तो 2 माला का फल मिलता है जी। और फिर क्या करना है, जैसे कोई जॉब पे जा रहा है जी। तो हर 5 मिनट ये याद रखे, हर 5 मिनट में राधा बोलना है। अच्छा, हाँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे राधा बोलना है 5 मिनट बाद। और फिर वो अपना कार्य भी करते रहो और अंदर से जब बस अगर आप भूल जाते हैं, जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, हम भूल जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद हमें 5 मिनट बाद राधा नाम जप करना है। फिर मतलब हम एक दूसरे से मतलब वार्ता करते हैं ना। जी जी। तो उस समय याद नहीं आता है, तो उस समय याद कर लिया ना 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, तो 24 घंटे गृहस्थी में भजन हो जाएगा। 5 मिनट बाद आप कोई भी काम करते रहो और राधा राधा नाम जपते रहो। तो महाराज जी मैं थोड़ा सा एक में जैसे कि हम राधा गुरु संप्रदाय से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत महाराज जी से बड़े प्रभावित हैं जी। तो ये रास के विषय में, श्री हित 84 जी के विषय में
और ये इन सब चीज़ के विषय में जानकारी चाहते हैं कि ये क्या चीज़ देखो ये मैं ठाकुर जी कैसे- की बंशी बजाता हूँ वो बंसी नहीं सॉरी जी ठाकुर जी की बंसी कैसे सुनाई देती है। जी तो हम मेरी तो कुटिया घेवर में जी तो जैसे नॉर्मल एक प्रश्न में वैसे हाँ, तो आपको इतने समय से कोई अनुभव जैसे हो ब्रज में हमारे बरसाने में, अब इतना समय है गयो, कोई अपने अनुभव बताओ अपने साथ को। ठीक। तो 3 बजे का टाइम था। जी तो मेरी तो घेवर में कुटिया है जी श्री जी की कृपा से, जहाँ ब्रह्मा शिव को भी नहीं मिलती ऐसे स्थान। ब्रह्मा जी ने 260 वर्ष तपस्या की थी कि घेवर में एक बार रुक जाए, पर वो कुछ काम नहीं आया। तो हमारी कुटिया है 3 बजे का टाइम था। जैसे हम नॉर्मल बंसी बजाते हैं वैसे तो उनकी तेज़ धुन होती है, मगर जो जिसने ठाकुर जी की बंसी सुनी है ना वो उसकी हल्की हल्की आवाज़ आएगी आपको, मधुर। 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा खो गया, फिर उसके बाद बस 2 मिनट के लिए सुनाई दी थी बस। तुम्हारी कितने समय ये वो हुआ, समय कितना है हुआ टाइम? ये आपको अनुभव होंगे जब कोई भी भक्त होगा 3 से 4 बजे के बीच में। सुबह सुबह हाँ सुबह। कि ब्रह्म लीला में ही अनुभव होता है ठाकुर जी की कोई किसी भी पर चीज़ का? उस स्थिति में हमें बाहर का भी पता होना चाहिए, अंदर का भी, तभी अनुभूति होगी आपको। उनकी बंसी इतनी सुंदर है, अब धीरे धीरे ध्वनि आती है, उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इंसान। तो महाराज जी आपको कैसी स्थिति हुई जब वो सुनाई हुई, तो आप कैसा अनुभव हुआ कि ये तो महाराज जी ये तो ठाकुर जी की बंसी है? अनंत ब्रह्मांडों की मतलब ऐसा सुख मिलता है, बस जो भजन करेगा वो इसको प्राप्त कर लेगा जी। तो महाराज जी वाह के बाद की स्थिति कैसी हुई जब आप तो हमें बंसी सुन ली, फिर वाह के बाद कोई और चीज़ अच्छी लगे? मेरा ये है कि पता नहीं मैं कभी मैं निखुंज का मन हो जाए मेरे को। मैं तो अब रहता ही कुटिया में, जाता भी नहीं, मधुकरी किसी से बांटता भी नहीं है मेरी ज़्यादा। तो ये है कि मैं लोगों को जब तक बताना चाहूँगा कि ये चीज़ सुनो, फिर बाद में नहीं मिलेगी। जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं, कसों कभी समाप्त नहीं होगा, जीवन भर ये चलता रहेगा सुख दुख। कितने जन्म हो गए हमारे, पर अभी तक वो सुख नहीं मिला है। तो श्री जी को, महाप्रभु को याद करो। जो मतलब जिसने भगवान को याद नहीं किया वो तो व्यर्थ है, जी पूरा जीवन ही व्यर्थ है उसका। तो मैं बाबा आपसे एक बात पूछूं जी जी कि हमारे बहुत लोग यहाँ में कंफ्यूज रहे हैं कि गोपी भाव क्या है और वो फिर यहाँ क्या है, मंजरी क्या है, निकुंज की लीला क्या है, तो आप थोड़ा सा बताओगे गोपी सखी मंजरी इनके विषय में थोड़ा सा। ये गोपी भाव नहीं है जो ये साड़ी वगैरह पहन ले, गोपी भाव नहीं। गोपी भाव गुरुदेव कहते हैं अंदर से होना चाहिए। शरीर में बाहरी नहीं चाहे होना आप चाहिए। हाँ पैंट पुंट तुम पहन लो, कुछ भी पहन लो, पर अंदर से स्वरूप ना होकर के भाव होना चाहिए। हाँ भाव होना चाहिए। आजकल स्वरूप ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो शिव जी से हमें वो परम वैष्णव शिव जी। तो कभी भी आप एक लोटा चढ़ाओ तो राधा नाम बोलो और उनसे हरि भक्ति मांगो। आप मतलब संसार के वस्तु मांगोगे तो ठीक नहीं है। अगर आपको भक्ति चाहिए तो वैष्णव यथा शंभु। तो आप क्या करना है कि एक लोटा कभी भी चढ़ाओ तो राधा बोलना है तो प्रसन्न हो जाएंगे और हरि भक्ति देंगे। देखो कितने संतों को ब्रज में भेज दिया शंकर भगवान ने जी, तो उनकी भक्ति से ही श्री जी की भी भक्ति मिलेगी और भगवान शंकर के द्वारा ही श्री जी की भक्ति प्राप्त होती। हाँ देखो और एक और है, जब भीष्म पितामह सैया पे लेते थे, इतना पता है सबको, पर उसके बाद उनके प्राण निकल गए थे ना, तो ठाकुर जी यहाँ खड़े थे तो सामने से ठाकुर जी का निहार रहे थे वो। तो ये है कि हमने जीवन भर पूरी भक्ति की ना, तो हम ठाकुर जी हमें अंतिम समय लेने आएंगे जरूर, ये बात ध्यान रखना आप। और जिसने पूरा संसार मतलब तो पूरा जीवन संसार में लगाया उसको वैसी ही अनुभूति होगी और वो उसी गति को प्राप्त। महाराज जी आप ब्रज में और खासकर बरसाने में आगे कैसे सुख और आनंद की प्राप्ति हुई ये बताओ। ये कैसे आनंद मिलो आप बरसाने में, और कहीं क्या कमी है और यहाँ क्या है ऐसा आनंद, और कहीं क्या कमी रह गई है? संसार में तो कमी है, लोग निंदा करते एक दूसरे की। देखो जब तक भगवान का सानिध्य नहीं होगा तब तक आपको सुख मिलेगा ही नहीं। जय हो, ये तो बहुत हाँ। बात की आपने। तो बरसाना अलग है। तो लक्ष्मी जी है ना जो उन्होंने तपस्या की थी बहुत, तभी भी वो मतलब गोपियों की बराबरी नहीं कर पाई। और ब्रजवासी इतने श्रेष्ठ किया, उन्होंने लाला माना, अपना सब कुछ माना, उन्होंने मतलब संबंध बनाए, और संसार तो भगवान ही मानते हैं ना जी तो ब्रजवासी बहुत श्रेष्ठ है। जी।
कुमार जी आप यहाँ पे बैठते हो इस स्थान पर के, जी जी। तो यहाँ ये इस मार्ग पे जो है देखो एक और है, ब्रज की गैया क्यों रोती है? वो ठाकुर जी के लिए रोती है, तुम्हारे संसार के लिए थोड़ी रोएगी वो ठाकुर जी का आज भी इंतजार करिए कि ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी सबसे प्रिय गैया ही है, जी जी बिल्कुल तो वो इसलिए रोती है गैया। ये बहुत कम लोगों को पता है। जी जी राधा माधव है ना जो, जी उन्होंने सारे संसार को मोह रखा है, हमारी किशोरी जी ने वो ठाकुर जी को मोह रखा है। अजय इसीलिए बरसाना जो है आपके लिए रसिकों के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। जी उद्धव 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 कहते हैं, जी महाज्ञानी है जो, जी कि हमें बरसाना का कोई भी मतलब पौधा वगैरह बना दो, जब गोपियाँ वहाँ से डोलेंगी तो हमारी ब्रजरज उनके मस्तक पे पड़ेगी। उद्धव जैसे महागण कह रहे हैं, उद्धव कह रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है कि गोपियों जैसा प्रेम वो करना। गोपी का भाव बहुत बड़ी हाँ। बात है। तो बहुत बड़ी बात है गोपी, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ ठाकुर जी को ही समर्पित कर दिया, उसे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी को क्यों नहीं मिला? जिसके पास ऐश्वर्य है ना, जी उसके पास कुछ भगवान नहीं आएंगे कभी भी। ऐश्वर्य में ऐसा क्या कमी रह जाती है? ऐश्वर्य में भोग आ जाते हैं ना सब अच्छा कुछ। वो आ जाता है। हाँ, जैसे क्या बोलते हैं, कोई गाड़ी में जा रहा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहा हो, ठीक है, तो उसको वो कभी तृप्ति नहीं होगा। जैसे गाड़ी खरीदी फिर और कुछ खरीदता करते हो, पूरा जीवन समाप्त हो जाए। हाँ जी बहुत, अब तो बड़े आप यहाँ पे अब तो ब्रज की सारी बात और सब बात बताने लग गए। बढ़िया, बहुत आनंद आया। मैं अचानक यहाँ से निकल रहा हूँ तो मैंने सोची बाबा से मिल चलूँ। आप यहाँ एक वो था, क्या बोलते हैं, एक कुत्ता था, और उसने मतलब बाज के पीछे दौड़ रहा था, तो उसने क्या किया कि मंदिर की परिक्रमा कर ली, तो फिर एक ठाकुर जी ने उसको वैकुंठवास दिया। मतलब जो गलती से भी भक्ति कर लेगा, गलती से अगर भक्ति, हाँ, उसका भी उद्धार हो जाएगा। जय हो तुम्हारा जी, आप करो भक्ति, आप बैठो स्थान पे। हम तो थोड़े घूमते फिरते आ गए, कि आप परेशान ना करें, तो थोड़ा सा समय दिया। पहले भी बात था, वो था पहले भी आपकी हमारी बात हो चुकी है, लोगों तक आपकी बात पहुंची, बड़े भक्तों ने सुना, वो भी कह रहे थे कि आप दोबारा मिलने जाओ उनसे। अब कितने समय हो गया, और वैसे बड़ी छोटी सी उम्र है आपकी, अब तो स्वरूप भी थोड़ा सा बदल गए हुए, और समय पे अब तो ब्रजवासी बहुत लोग आप पे जानने लग गए, पहले तो बहुत कम जानते थे, अब तो आप देख। मधुकरी ये है ना, नाहरा गाँव, हाँ, हम यहाँ भी जाते हैं मधुकरी करने। नाहरा गांव जाते हो मधुकरी करने के लिए। बताइए। यह स्थान बहुत सुंदर लियो आपने, ब्रज के सुंदर सुंदर गांव है, उनमें आप मधुकरी करो। आप तो पहचानते हैं सब ब्रजवासी आप। ठीक है महाराज जी, जय हो, प्रणाम, राधे राधे। तो हमें निकुंज के विषय में जानकारी दो, कि लोग कहे कुंज, कोई कहे निकुंज, कोई कहे स्वर्ग, तो ये निकुंज की लीला क्या है? मैंने महाराज जी के मुंह से बहुत बार सुना है। निकुंज सबसे ऊपर है निकुंज, जी, फिर उसके नीचे है गोलक, फिर वैकुंठ, फिर साकेत, फिर सबसे नीचे स्वर्ग है। स्वर्ग तो पुण्य से मिलता है। अच्छा अच्छा, और महाराज निकुंज कैसे मिलेगा? उनकी निरंतर भक्ति, ठाकुर जी की? नहीं, किशोरी जी की। अच्छा, किशोरी जी की। तो महाराज निकुंज में किस किस का प्रवेश है? निकुंज में सहचरी का प्रवेश है। निकुंज में सहचरियों का प्रवेश है, सहचरी का। जो श्री जी की सहचरियां हैं। जी जी। तो महाराज जी जो आप भक्ति करना चाह रहे हैं जो संत, तो इनको भी प्रवेश मिल सकता है? श्री जी के चरणों पकड़े से अच्छा, श्री जी महाप्रभु जी। और हरिवंश महाप्रभु। अच्छा, हितरवंश महाप्रभु जी, उनके द्वारा मिल सकता है। गृहस्थी में भी मिल जाएगा, अच्छा, पर निरंतर भजना पड़ेगा। गृहस्थी में थोड़ा वो है, पर अब निरंतर, मैंने कहा था ना 24 घंटे नाम जप कैसे हो, जी जी जी, हर 5 मिनट बाद नादा नाम बोलना है, इसी में कल हो जाएगा निकुंज प्राप्ति। इतने में हो जाएगा? हाँ। अच्छा, तो लोग तो कहते हैं कि कल्याण होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी आराम से। जी जी, जय हो महाराज जी, बहुत सुंदर। आप निकुंज के विषय में जानकारी क्या है कि आजकल लोगों के ना ये जानकारी बहुत कम होती जा रही है, और तो वो कहते हैं सिर्फ कि उनका लेते हैं, स्वर्गवास हो गया, तो वो निकुंजवास होता है। हाँ, निकुंजवास होता है जो। हाँ भाई जी, रसिकों का मैंने सुना भी है निकुंजवासी, तो लोग कह रहे हैं कि अब वैसे तो लिखा होता है स्वर्गवासी, तो कहीं कहीं लिखा होता है निकुंजवासी, तो निकुंजवासी फिर दोबारा आना पड़ेगा योनियों में। अच्छा, निकुंज में जब निकुंज में नहीं आना पड़ेगा, इन सब झंझटों से छूट गए। हाँ। और क्या है कि उससे उत्तम बताता हूँ, निकुंज से उत्तम क्या है। जी, ठाकुर जी क्या करते हैं कि किशोरी जी के मतलब अंदर समाहित हो जाते हैं, वो प्रेम बन जाते हैं। जी, जो प्रेम उन श्री जी से आता है ना, वो प्रेम बन जाते हैं। जी। ये बहुत उच्च कोटि की बात है। अच्छा, तो इसका समझने में तो भजन करोगे, राधा नाम निरंतर जप। राधा नाम जप करोगे तो सब मिलेगा। जी। ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। स्वर्गवास में क्या है कि दोबारा आना पड़ेगा इस भौतिक संसार में, बार बार आना, बार बार जाना, ये जो सब। भंडारा करवाते हैं और वो दान पुण्य करते हैं, उससे पुण्य बनेगा, वो भोग के फिर दोबारा पृथ्वी लोक पे।
और निकुंज में ऐसा नहीं है। इतनी योनियों में आने पड़े। हाँ, ठीक, निकुंज का आना तो बहुत है, जय हो। उसको ही प्राप्त करो बस, जय। और किसी को। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत, राधे राधे, जय हो।